राधे मेरे स्वामिनी, मैं राधे जू को दास, जन्म जन्म मोह दीजियो, श्री वृंदावन को वास, श्री वृंदावन को वास। आप सभी वैष्णव वृंदों को, भक्त वृंदों को सादर जय श्री कृष्ण। मेरे प्राण वल्लभ, मेरे जीवन धन, मेरे जीवन आधार, मेरे सर्वस्व दो लाला कृष्ण बलराम के चरणारविंद, किशोरी राधा रानी के चरणारविंद, उनके श्री विग्रह के चरण बिंदुओं में अपनी आत्मा को न्यौछावर करके आइए हम आज की दिव्य अष्ट सखाओं में से एक सखा का चरित्र सुनने के लिए एकीभूत हो जाएं। अपने मन चित्तवाणी को शांत और सात्विक करें। एक भाव आता है कि पद गावत सूर अनेक फिरे, पर सूरदास सो स्वाद कहाँ, बहुताल मजीरा बजाती फिरे, पर मीरा दीवानी से याद कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सिमर याद कहाँ। श्री राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी सिमर याद कहाँ। नरसिंह बसे प्रतिखंबनों में, पर काढ़न को प्रहलाद कहाँ। भगवान तो आज भी घट घट में विराजते हैं, कण कण में भगवान का वास है। बस उनको देखने के लिए जो दिव्य चक्षु चाहिए, जो ज्ञान की वृद्धि हमारे हृदय में हो, बस उसका हमारे जीवन में अभाव होता है। और जो भगवान का वैष्णव बन गया, जो भगवान का दास बन गया, दास का मतलब जिसने अपना अहम, अपना सर्वस्व ठाकुर जी के चरणों में समर्पित कर दिया, वही दास है। और जो अपना सर्वस्व, जीवन का महत्व और जीवन की अभिलाषा, महत्वाकांक्षाओं की भेंट ठाकुर जी के चरणों में चढ़ा देता है, वैष्णवों, फिर ऐसे भक्त के मन में, ऐसे सखा के मन में किसी भी प्रकार की कोई भी भावना उमड़ती नहीं, जिससे कि जीव संसार के मोह में फंस जाए। और आप जो ये अष्ट सखाओं की चरित्रावली को सुन रहे हैं, इन अष्ट सखाओं की चरित्रावली को सुनने के पीछे अगर कोई भाव है तो केवल इतना कि हम भगवान की दिव्य भक्ति को प्राप्त करें, उससे पहले हम भगवान के भक्तों के चरित्र को श्रवण करें। अगर चरित्र को हमने श्रवण कर लिया कि भगवान के दास कैसे होते हैं, तो हम भक्ति मार्ग पर चल पाएंगे। कल आपने परमानंद दास जी के दिव्य चरित्र को सुना, और आज की इस दिव्य चरित्र की कथा में, इस फेसबुक पेज के माध्यम से आज आप श्री कृष्णदास जी के दिव्य चरित्र के बारे में सुनेंगे कि कृष्णदास जी कौन थे, किस तरह के पद इन्होंने गायन किया, कब इनको नाम दीक्षा ब्रह्म संबंध हुआ। जिनका संबंध ठाकुर जी से होता नहीं, वो वास्तव में कभी भी भक्ति के शिखरस्थ नहीं हो सकते, भक्ति के मार्ग पर चल नहीं सकते। ब्रह्म संबंध का सहज अर्थ ही ये है कि हमारा ब्रह्म माने साक्षात श्री कृष्ण एवं ही ब्रह्म साक्षात कृष्ण है। जब तक कृष्ण के साथ हमारा संबंध ना होगा, तब तक हम भगवान की दिव्य लीलाओं में या भगवान की सेवा में या भगवान की भक्ति में प्रवेश नहीं कर सकते। अतः भगवान के साथ
हमें चाहिए कि हम भगवान के साथ संबंध बनाएं। कुछ ज्ञानी लोग कहते हैं कि बंसी वाले से जिसका संबंध है उसके हर घड़ी आनंद ही आनंद है। जिसका संबंध बंसी वाले के साथ है फिर उसके जीवन में सदैव आनंद रहता है। कष्ट की या अशांति रूपी इस संसार की कोई भी बात उसके मन को प्रलोभन नहीं दे सकती। कृष्णदास जी भी एक ऐसे ही भगवान के सखा हुए, भगवान के खास हुए। सखा का मतलब पुनः आपको ज्ञात करा दें, सखा का मतलब है जो भगवान के अतरंग हैं, जो भगवान के प्रिय हैं। भगवान हमारे प्रिय हैं। संसार कहता है ये विषय नहीं कि जीव मात्र के लिए भगवान तो प्रिय होते ही हैं, लेकिन खास बात यह है कि कितना अच्छा हो। जरा अपनी तरफ नजर डाल के देखना तो आपको ज्ञात होगा कि कितना अच्छा हो कि हमारे भगवान प्रिय। बड़ी बात नहीं, दुनिया उन्हें पसंद करती है, उनसे प्रेम करती है, लेकिन कितना अच्छा हो कि भगवान हमें अपना खास माने, हमें अपना सखा माने। ये भाग्य की, भक्ति की चरम और प्रेम की चरम सीमा है। इस चरम सीमा को जो प्राप्त कर जाता है वही तो भगवान का सखा है। ऐसे ही सखाओं में आज की इस गद्यांश में हम आपको सुनाते हैं भगवान के एक सखा हुए जिनका नाम है श्री कृष्णदास जी। श्री कृष्णदास जी का जन्म संमत 1553 में गुजरात के चिलोतरा गांव में और एक शूद्र परिवार में हुआ। चिलोतरा गांव अहमदाबाद के नजदीक गुजरात राज्य, यहां पर इनका जन्म हुआ और जन्म भी एक शूद्र परिवार में हुआ। शूद्र परिवार में जन्म लेने के उपरांत भी कृष्णदास जी भगवान के अष्ट शाखाओं में से एक हैं। इससे एक ज्ञान की प्राप्ति होती है कि भगवान के लिए वर्ण भेद का कोई अर्थ ही नहीं है। भगवान ने तो इस पृथ्वी पर केवल एक जीव को उत्पन्न किया। भगवान ने जाति वर्ण इन सब का भेद भुला दिया है। भगवान की नजरों में सभी समान हैं। सूर्य आकाश में निकले तो वो गरीब अमीर, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र सबके घर में समान अपनी किरणों को छोड़ता है। भगवान सूर्य कभी भी भेदभाव नहीं करते। उसी प्रकार भगवान ने वर्ण का भेद किए बिना ही कृष्णदास जी को अपने अष्ट शाखाओं में रखा। और ये बड़े व्यवहारिक थे। माने ये भगवान का नित्य प्रति जो भजन करता है, जो भगवान के भाव में रहता है, किंचित उनके भाग्य में किसी भी प्रकार का अहम नहीं होता। और जिनके मन में अहम नहीं होता वही व्यवहारिक कुशल है। और पुष्टि मार्ग, हमारे पुष्टि मार्ग में ये सखाओं की श्रृंखला में चतुर्थ स्थान श्री कृष्णदास जी को प्राप्त हुआ है। इनके पिता का नाम श्री केशव दास था, जो अपने गांव के सरपंच भी थे। इनकी माता का नाम तारावती है। ध्यान देना, पिता का नाम केशव दास, माता का नाम तारावती। चिलोतरा गांव अहमदाबाद गुजरात में इनका प्रादुर्भाव होता है। और ये 5 वर्ष की अवस्था में जब पहुंचे भक्तों, 5 वर्ष की अवस्था से ही ये भगवान श्री कृष्ण के उपासक बने। भगवान श्री कृष्ण की भक्ति का संचार इनके हृदय में हुआ। यहां पर भी एक बात हमारे मन में उठती है, एक प्रश्न उठता है कि 5 वर्ष की अवस्था में ही भक्ति मार्ग को प्राप्त करना। हाँ, वास्तव में अगर हम ऐसा विचार करें कि भक्ति या भगवान का भजन तो वृद्ध अवस्था में किया जाए, ये निश्चित रूप से अनुचित है। क्योंकि वृद्ध अवस्था में कभी भी भगवान की भक्ति को प्राप्त नहीं किया जा सकता। ये संस्कार जब तक किसी बालक के अंदर बचपन की अवस्था से न आएंगे तो फिर आगे जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे भक्ति का संचार हो नहीं सकता। इसलिए
हमें भी चाहिए कि हम अपने बालकों में बचपन से ही बहुत अच्छे संस्कार डालें, उन्हें कृष्ण भक्ति करना सिखाएं, उन्हें बड़ों का आदर सम्मान करना सिखाएं, समाज में किस प्रकार बोलना है, ये सारी व्यवहारिक कुशलता हमें छोटी अवस्था से ही सिखा देनी चाहिए। श्री कृष्णदास जी 5 वर्ष की अवस्था में ही भगवान कृष्ण के उपासक बन गए और भगवान का कीर्तन करने लगे। 12 साल की आयु में इनके जीवन में एक दिव्य घटना घटी। जो ये घटना अब आप सुनेंगे, इस घटना से ही श्री कृष्णदास जी का जीवन भक्ति मार्ग और पुष्टि मार्ग की ओर अग्रसर हुआ। जब इनकी उम्र 12 साल की थी तो उस जिस गांव में ये थे, चिलोतरा गांव, उसी गांव में एक व्यापारी व्यापार करने के लिए आया, बहुत सा सामान लेकर के आया था। सामान बेचा और सामान के बदले में जो धन उसने इकट्ठा किया, उस धन के साथ अपने निवास स्थान पर जहां पर ये ठहरे हुए हैं, चिलोतरा गांव में, वहीं पर सो रही थी रात्रि में। लेकिन कृष्णदास जी के जो पिता हैं केशव दास जी, इन्होंने अपने कुछ दूतों को भेज करके चोरी से इनका सारा धन चोरी करवा लिया। और ये बात कृष्णदास जी को पता लगी कि मेरे पिताजी ने हमारे नगर में आए हुए एक बंजारे का सारा धन चोरी करवा लिया है। तो मन में बड़ी त्रुटि हुई कि चोरी की ये पाप है, लेकिन चोरी का फल मेरे पिताजी को भोगना पड़ेगा। मन में विचार आया कि मैं अपने पिताजी के इस पाप को ये ना भोगें, इसका कोई उपाय क्या करूं। ऐसा विचार करके ये उस बंजारे, उस व्यापारी के पास पहुंचे और जाकर के कहा कि व्यापारी रो रहा था कि मेरा धन इतनी मेहनत करने के बाद जो मैंने कमाया उसे कोई चोर चुरा करके ले गए। कृष्णदास जी कहते हैं, व्यापारी आप रोइए मत, वो धन मेरे पिताजी के घर में है, मेरे पिताजी ने ही वो धन चोरी करवाया है। कि मेरा धन दिलवाओ, कि मेरे पिताजी मेरे कहने से देंगे नहीं। तुम नगर राजा को, अहमदाबाद के जो नगर के राजा हैं, उस नगर राजा को जाकर के शिकायत करो, लेकिन शिकायत इस प्रकार करना कि मेरे पिताजी को कोई दंड ना मिले, केवल उनसे जो धन है वो तुम्हें मिल जाए। उस व्यापारी ने नगर राजा से जाकर के शिकायत की और राजा ने पूरे परिवार सहित केशव दास जी को बुलवा लिया अपने दरबार में और सारा धन उनका दिलवा दिया, उस व्यापारी का वापस दिलवा दिया। अब ये बात जब पता लगी कि ये बात राजा को कैसे पता लगी, तो बाद में ज्ञात हुआ कि उनके ही अपने पुत्र कृष्णदास ने ये सारी बात बताई थी। इसलिए केशवदास जी अपने पुत्र कृष्णदास से द्वेष रखने लगे, नफरत करने लगे और अपने पुत्र को घर से निकाल दिया। घर से निकल के कृष्णदास जी कृष्ण भक्त तो थे ही, और जिनके जीवन में कृष्ण की भक्ति हुई, घर से निकल के भगवान का भजन करते हुए और सीधे मथुरा की ओर चले। मथुरा में पहुंचकर विश्राम घाट पर इन्होंने जमुना जी में स्नान किया है। वृंदावन धाम, जमुना को स्नान, ब्रज की भूमि, ब्रज की रज जब इनके पूरे अंग को जब अवलोकन करने लगी तो इनके हृदय में दिव्य भक्ति का संचार हुआ। ये ब्रज की महिमा है। जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया, जमुना जी का पान किया, ब्रज की रज माथे पर लगाई, तो जीवन में परिवर्तन आता है। हमारे वृंदावन के संत कहते हैं कि वृंदावन में आना ही बहुत बड़ी बात है। जो व्यक्ति अपने घर से निकल के वृंदावन पहुंच जाए तो उसका समझ लो कि उसके अब तक के जितने भी पाप हैं उन सब पापों का अंत हुआ। और अगर वृंदावन में पहुंचकर कुछ भक्ति के कर्म कर लें, प्रदक्षिणा कर लें, संतों की वाणी को सुने, भागवत गीता या भगवान का कीर्तन सुने, तो उस फल की तुलना तो देवता लोग भी नहीं कर सकते। ये ब्रज को भाव है। वृंदावन धाम को वास भलो,
हमारे ब्रज के रसिक संतों ने कहा है कि वृंदावन धाम को वास भलो, जहां पास बहे जमुना पटुरानी, जो जन नहाय के ध्यान धरे, बैकुंठ मिले तिनकू रजधानी। और वेद पुराण बखान करें, संत मुनि तिनको धर ध्यानी, जमुना जमदूतन टारत हैं और भव तारत हैं श्री राधिका रानी। वृंदावन की महिमा ऐसी बताई है। कृष्णदास जी के जीवन में इतना बदलाव आया, इतना बदलाव आया, जैसे ही जमुना जल पान किया, ब्रज की रज जब उनके अंग पर उड़ करके लगी, क्योंकि ब्रज की महिमा में कहा गया है कि मुक्ति कहे गोपाल सो मेरी मुक्ति बताए, तो भगवान कहते हैं कि ब्रज रज उड़ मस्तक लगे तो मुक्ति हु मुक्त है जाए। अगर ब्रज की रज उड़ करके किसी भी प्राणी के अंग को अगर छू ले तो उसके जन्म जन्मांतरों के पाप नष्ट हो जाते हैं। यही हुआ श्री कृष्णदास जी के जीवन में। जमुना जी में स्नान किया। हमारे पुष्टि मार्ग के वैष्णव जन तो कहते हैं, हमारे पुष्टि मार्ग के वैष्णव जन कहते हैं कि मारे घट मां वे राजा श्रीनाथ जी, जमुना जी महाप्रभु जी। जो जमुना जी का स्नान कर ले, जमुना जी का पान कर ले, ब्रज की रज को चख ले, अपने मस्तक पर लगा ले और अपना मोह भंग करके अगर वृंदावन में चला जाए तो फिर उसके घट में भगवान का निज निवास बन जाता है। कृष्णदास जी वृंदावन में आए हैं और वृंदावन में प्रदक्षिणा करते करते घूमते फिरते जा पहुंचे गोवर्धन। बोलिए गोवर्धन नाथ की जय। गोवर्धन की तरफ महाराज ये गोवर्धन में पहुंचे हैं और गोवर्धन के जतिपुरा मुखार विंद की तरफ जब गए, जहां पर श्रीनाथ जी का प्राकट्य होता है, उस समय श्री महाप्रभु जी भूमंडल की परिक्रमा करते करते आज जतिपुरा की तरफ आए हैं और स्वयं अपने हाथों से भगवान श्रीनाथ जी की मंगला आरती करते हैं। और उसी समय श्री कृष्णदास जी दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। महाप्रभु जी के दर्शन करके इनके जीवन में किंचित परिवर्तन आ गया। महाप्रभु जी के चरण बिंदुओं को पकड़ लिया। हे प्रभु, मैं आपके चरणों से बहुत दिन से दूर था, मैं आपकी शरण में हूं, मुझे अपनी शरणागति में ले लो। महाप्रभु जी कहते हैं, कृष्णदास तुम भगवान के ही जीव हो, भटक गए थे, आज पुनः अपने ठाकुर जी के चरणों में आ गए हो, अतः अब तुम्हें कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। महाप्रभु जी ने जतिपुरा में ही मुखारविंद पर श्रीनाथ जी के सम्मुख इनका ब्रह्म संबंध कराया है। ब्रह्म संबंध होने के बाद महाप्रभु जी कहते हैं कि भगवान को रिझाने के लिए कोई पद गाओ। तो इनको पद आते नहीं थे, लेकिन महाप्रभु जी ने जब इनको आशीर्वाद प्रदान किया तो इन्होंने श्रृंगार रस को प्रधानता दी है। इन्होंने भगवान को श्रृंगार किए हुए भगवान के दिव्य स्वरूप को अपने घट में बसाया और उनके पदों की रचना की। इन्होंने अनेक पदों को रचा। एक सुंदर पद कि चंदन पेरत आवत हैं, चंदन पेरत आवत हैं, नव रंग के रंगीले, चंदन को तन पाग पिछोरी, चंदन को तन पाग पिछोरी, चंदन छवि छबीले, आवत हैं ये रंग रंगीले, चंदन को तन खोर किए हैं, चंदन को तन खोर किए हैं, चंदन ला
लागत अवरीलो। कृष्णदास प्रभु परम मनोहर, कृष्णदास प्रभु परम मनोहर, लागत परम रसीलो, लागत परम रसीलो। चंदन पहरत आवतनी के। भगवान के श्रृंगार के पदों का इन्होंने निर्माण किया और इन्होंने ब्रज भक्तों से, ब्रज के वैष्णवों से बड़ा प्रेम किया और ब्रज की महिमा के ऊपर भी इन्होंने भगवान के साथ लीलाओं में, बाल लीलाओं में सम्मिलित होकर के पूरे ब्रज मंडल की महिमा का गान भी किया। इनका कहना है कि ब्रज धूल ही प्राण सो प्यारी लगे, ब्रज माही मोह बसाए रहो, रसिकों के संग में मस्त रहूं, कुसंग सो नाथ बचाए रहो। अहो नंद नंदन यही विनती कि मेरे नैनों से नैना मिलाए रहो। इन्होंने ब्रज की महिमा का बड़ी व्याख्या की है। ये कहते हैं कि ब्रज मृत्यु लोक नहीं है। कृष्णदास जी ने अपनी अनेकों रचनाएं की। इन्होंने बताया कि ब्रज लोक जो है, जो ब्रज धाम है, वो मृत्यु लोक नहीं है, वो तो साक्षात भगवान का गौलोक धाम है। इन्होंने बताया ब्रज की महिमा के बारे में कि जीव अगर ब्रजवासियों से प्रेम करे, ब्रज में जाए, गोवर्धन जी की सेवा करे। और इन्होंने जतिपुरा के बारे में बड़ा सुंदर भाव दिया है कि जतिपुरा तो केवल वही जाते हैं जिन्हें स्वयं श्री गिरिराज जी बुलाते हैं। गिरिराज जी के परम उपासक बने और संमत 1636 में कृष्णदास जी ने एक बार एक कुआं खुदवाया और उस कुएं में झांक रहे थे, अवलोकन कर रहे थे और उसी में ये गिर पड़े और उसी के माध्यम से इन्होंने अपने देह का त्याग करके गौलोक धाम में भगवान की निज लीलाओं में प्रवेश किया है। ये कृष्णदास जी का चरित्र। इनके चरित्र से हमें यही ज्ञान प्राप्त होता है कि हमें निरंतर भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। इन्होंने केवल एक ही साक्ष्य प्रदान किया कि अंगम गलितम, एक दिन आएगा कि अंग गल जाएंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम तुंडम। अरे भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़ मते। केवल कृष्ण का नाम ही साक्ष्य है, केवल कृष्ण का नाम ही इसे भव सागर से और अपनी कृपा रूपी नाव में बिठा करके भव सागर पार करके गौलोक धाम में भगवान के निकुंज में उनकी नित्य प्रति लीलाओं में अवलोकन करने का शुभ अवसर हमें प्रदान कर सकता है। आज केवल इतना ही। इन लीलाओं को सुन के अपने जीवन में धारण करें और ज्यादा से ज्यादा वैष्णवों तक, ज्यादा से ज्यादा भक्तों तक भगवान के इन अष्ट सखाओं के चरित्रों को पहुंचाएं और पहुंचाने में हमारा सहयोग करें। आपसे उम्मीद करते कि आप इन भगवान की दिव्य लीलाओं को श्रवण करके अपने जीवन में भी परिवर्तन लाएंगे और लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्रज रज, ब्रज रस, ब्रज भक्ति, भगवान कृष्ण और गिरिराज गोवर्धन नाथ जी के श्री चरणों का भक्ति प्रदान करने में हमारा सहयोग करोगे। आप हमारे फेसबुक पेज पर नित्य प्रति ये लीला सुनते हैं, ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करने की कृपा करें। आप सबको हमारी तरफ से सादर जय श्री कृष्ण।